Your weekend, your business, your future is in your hand. Are you tired of feeling stuck in a 9 to 5 job? Do you dream of financial freedom and personal fulfillment? You are not alone. From idea to income in one weekend, I have bring a book for you. $1,000,000 Weekend. In this video, we will discuss about this book, that how to validate business ideas in minutes, not months, how to create minimum viable products that sells, how to drive traffic and sales with proven marketing strategies. Unleash your inner entrepreneur in 48 hours. In just one weekend, are you ready to turn your ideas into income? Then let's get started. Your journey to success starts here. इस बुक के ऑथर नोआ कागन है। वो कहते हैं कि हमें अपने बिजनेस आइडियाज को जितना जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं उतना जल्दी हमें उसको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। अगर हम उसके बारे में सिर्फ सोचते ही रहेंगे तो हम उसको कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और उसको डिले करते रहेंगे, जिसकी वजह से हम बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं। सोचने के बजाय हमें एक्शन लेना चाहिए। वी नीड रैपिड एग्जीक्यूशन इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग। नो अपनी एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि उन्होंने एक प्रोडक्ट के बारे में सोचा और उसको एग्जीक्यूट करने का फ़ौरन डिसीजन लिया। उन्होंने जस्ट 48 आवर्स के अंदर अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। जब उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया था तब उसमें फीचर्स थोड़े कम थे, पर जैसे ही उन्होंने अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ किया तो अच्छे फीडबैक आने लग गए। जैसे ही यूज़र्स उनके प्रोडक्ट के साथ इंगेज होने लगे तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा अपडेट किया और न्यू फीचर्स ऐड किए। यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। We always need to focus on progress over perfection. Use early launches as learning opportunities. Step number 2, test ideas. नोआ कहते हैं हमें डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर काम करना चाहिए। डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर काम करने से हमें अपनी पोटेंशियल का पता चलेगा कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, और हम ये भी जान सकते हैं कि हमारी कस्टमर ऑडियंस को क्या पसंद है और ऑडियंस किसके साथ ज़्यादा इंगेज हो रही है। और जब ऐप सोमो में काम कर रहे थे तो अपनी टीम के साथ वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते थे। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग, प्रोडक्ट फीचर्स, इनके ऊपर टेस्ट करते थे। वो एक प्रोडक्ट के 2 वर्जन रिलीज़ करते थे, जिससे वो ये जानना चाहते थे कि उनकी ऑडियंस को क्या चीज़ पसंद आती है, ताकि वो उसी प्रोडक्ट के ऊपर मज़ीद काम कर सकें और उसमें बेहतरी ला सकें। की पॉइंट ये है कि आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिफरेंट वेज़ के साथ आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं। अपनी डेटा इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपने एनालिसिस करना है। Step number 3, focus on value creation. Successful businesses must prioritize value creation for customers. Understanding customer needs, addressing main points is important for building a loyal customer. नो अपने कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए अपनी टीम के साथ इंगेज रहते हैं। वो सर्वे करवाते हैं, होस्टिंग वेबिनार करवाते हैं। डीपली अंडरस्टैंडिंग करने के बाद वो अपने कस्टमर की नीड्स और डिज़ायर को समझते हैं, जिससे वो अपने प्रोडक्ट के किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 4, बिल्डिंग अ नेटवर्क। ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने के लिए और नॉलेज गैदर करने के लिए, लाइफ में एक अच्छा बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप दूसरे एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स और मेंटोर के साथ रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर सकते हैं, उनको और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं, जिससे आपके नॉलेज में मज़ीद इजाफा होगा, जिससे वैल्यूएबल इंसाइट्स, रिसोर्स और सपोर्ट हासिल होगी। नोआ यही लिखते हैं, उन्हें नेटवर्किंग से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। वो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते थे, अपने प्रोजेक्ट्स पर कोलेब्रेशन करते थे। आप भी अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में किसी के साथ हो या फिर आप ऑनलाइन कम्युनिटी या सोशल मीडिया पर किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं और कम्युनिटी के साथ इंगेज रहकर आप अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, माइंडसेट एंड मोटिवेशन। लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़े ख्वाब पूरे करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिजनेस करने के लिए या कोई भी ख्वाब पूरा करने के लिए, जब भी हम सोचते हैं तो हमें फियर होता है, अगर ये ना हासिल कर सके तो क्या होगा। अपने अंदर हमेशा सेल्फ डाउट रहता है और एक्सटर्नल प्रेशर आता रहता है, जिससे हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं और अपने गोल से दूर हो जाते हैं, जिससे हमारी स्पीड भी कम होती है और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी ख़राब करते हैं। जिसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने माइंड को पॉजिटिव वे में लेकर चलना चाहिए। फियर और फेलियर को दिमाग से निकाल कर हमें पॉजिटिव होना चाहिए। इस लॉन्ग जर्नी में बगैर किसी पॉजिटिव माइंडसेट के यू कैन नॉट अचीव योर डिज़ायर्ड टारगेट। नो अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं कि जब वो अपने प्रोजेक्ट्स पर अच्छे से काम नहीं कर पाते और अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता फ्रस्ट्रेटेड होने से। फियर और फेलियर को माइंड से निकाल कर जब कोई फेलियर देखने को मिले तो उससे डरने के बजाय आपको उससे सीखना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप मिस्टेक्स करेंगे जितना जल्दी, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे और उतना ज़्यादा आप ग्रो कर पाएंगे। इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए एक पुरसकून, स्ट्रॉन्ग और रिसाइलेंट माइंडसेट की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस।
Strategy for rapid execution. Define what success looks like for each project and keep these goals visible to maintain focus. Limited time में आपने अपने काम को पूरा करना है, क्विकली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है. Implementing testing ideas. Regularly conduct A/B tests on marketing messages, product features, and pricing strategies to determine what works best. सेकंड, आपको जो फीडबैक मिलते हैं बहुत से लोगों के, उनमें से ज़्यादातर लोगों के जो कॉमन है उनमें से आप किसी के साथ मिलकर बात कर सकते हैं, उनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आपके क्वालिटी वाले जितने भी फीडबैक्स हैं उस डेटा को आप गैदर करके यूज़ कर सकते हैं. इनहेंस वैल्यू क्रिएशन. Conduct regular surveys to identify needs and preferences. Focus on customer support to build trust and gain insights into user experiences. Create community engagement for deeper relationships and gather ongoing feedback. Network effectively. Attend industry events. Participate in conferences, workshops, and meetups to connect with other entrepreneurs and potential mentors. Utilize social media, engage with industry peers on platforms like LinkedIn or Twitter to share insights and explore collaboration. Become a member of local or online entrepreneurial networks where resources and advice can be shared. Cultivating right mindset. Practice self reflection. Regularly take time to reflect on your experiences, success, and failure to gain clarity and direction. I hope you must found this video helpful. If you want to explore more informative and amazing content, then visit my channel and groom your personality. I will come with another amazing content. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.